हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो बहुत ही बड़े इविल मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये एक गलती करें ताकि अपने प्लान, अपने इरादों में ये कामयाब हो जाएं। कौन सी ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी? इनके इरादे क्या हैं? इनके मन में क्या चल रहा है? इनके इंटेंशंस क्या हैं? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, और साथ में ही देखेंगे एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने आप को कर सकते हैं प्रोटेक्ट इन इविल मैनिपुलेटर्स से। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस या वार्निंग उनमें ज़रूर होती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में या इन कुछ लोगों के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी इविल मैनिपुलेटर्स हैं, जो भी ये इविल इंटेंशंस रखने वाले लोग हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं और कौन सी ऐसी एक गलती है जो हमारे व्यूअर्स इस समय अवॉइड करें। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, ओके। 8 of Cups, Ten of Swords, Seven of Swords, Eight of Swords, King of Swords, Page of Pentacles। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं जो है टेन ऑफ कप्स एंड द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकला है। वैसे तो यहाँ पर सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इन तीनों ज़ोडिएक साइंस की हैं और साथ में ही यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 11, 8, 10, 7, 8, 14, 11, 10, 17, 6, 6, 1 एंड 5। तो 8 के एनर्जीज, 11 की एनर्जीज और साथ में 10 के एनर्जीज, 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। ओके, यस। अब बात करते हैं, देखो अब हमारा आज का जो टॉपिक है कुछ इविल मैनिपुलेटर्स के बारे में है, कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जिनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं या तो दोहरानी या तो बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज दैट इज व्हाट इनका मेन इंटेंशन हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा क्लियरली दो कार्ड ऐसे निकले हैं जो पीठ के पीछे करने वाले कुछ काम या बैक स्टैबिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर है। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी गलती करो जहाँ पर इनका प्लान कामयाब हो जाए। अब इनका प्लान क्या है? कौन से इनके इंटेंशंस हैं? क्या ये सोच रहे हैं इस समय? कलेक्टिव रीडिंग है, अलग-अलग लोगों की लाइफ में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए निकला है क्लियरली जस्टिस का कार्ड, जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये इन लोगों के साथ आपका कोई एक कार्मिक कनेक्ट हो सकता है और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी आपको वो जस्टिस ना मिले, वो सपोर्ट ना मिले जो शायद अब तक मिलते आया है। ये नीचे इसके कार्ड देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स और निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये क्या इनके इरादे हैं और क्या ये चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं जो देख सकती हूँ, 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते हैं कि शायद आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट हो सकता है। अब ये अनकंडीशनल सपोर्ट क्या है? मे बी आपके खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस के साथ हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ब्रदर सिस्टर, ये कोई भी हो सकते हैं। ये बार बार आकर आपके दिमाग में बहुत सारी एक जिसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी भरना, आपके आसपास वो नेगेटिव एनर्जी इतना ज़्यादा सराउंड करके रखना चाहते हैं ताकि आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें सोचें जिससे आपका माइंड जो है एंग्जाइटी, फियर या फिर बहुत सारा डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में बंद के रह जाए। आपकी आंखों पर ये एक ऐसी पट्टी बांधना चाहते हैं आप ही के कुछ नियर एंड डियर वंस के बारे में जो आपके लिए एक्चुअली एक ट्रू सपोर्ट की तरह खड़े हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का बैलेंस हो, क्योंकि आपसे ये बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं या फिर इनका एक कोर नेचर बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग ये हो सकते हैं जो इस चीज़ को कभी भी नहीं सह सकते कि आपकी लाइफ में अगर ये किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मे बी ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं, मे बी इनके ट्रू फेसेस दिखाते हैं, मे बी इनके बारे में आपको बहुत सही दिशा में गाइड कर रहे हैं, और ये मैनिपुलेटर्स जो हैं, इविल मैनिपुलेटर्स कह लो, नार्सिसिस्ट कह लो, कंट्रोल फ्रीक्स कह लो, ये चाहते हैं कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर इतना रहे कि आपके इमोशंस के साथ या फिर आपके फाइनेंसेस के साथ ये आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकें ताकि आप इनकी बातों में आकर उस गलती को करें जिसका ये प्लानिंग बहुत देर से शायद कर रहे हैं या फिर हमेशा से करते आए हैं। इनको ये भी पता हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस लाए हो, आप बहुत सारा बदलाव आपके अंदर आ गया है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन चुके हो। अब इनको मालूम है कि आपको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए शायद अब आपके सपोर्ट सिस्टम को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली ये भी दिखता है कि ये जो डार्क नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने कुछ ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं। इनका इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन पैदा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसे झूठ बोलना, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करना जहां पर लोगों को भी ये आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई आपको इनकी असलियत दिखाए या आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करें। बार बार आपकी लाइफ में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बिकॉज ये चाहते ही हैं कि आप वो फाइट कर लें, इनकी बातों में आ जाएं और कोई भी झूठ जो ये कह रहे हैं बस उसको बिलीव करके चलें। और यहाँ पे ही इनका ये जो पावर, कंट्रोल, इविल माइंड है वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो यस, आपके लड़ाई झगड़े रिश्तों में ये सब दरार लेके आना, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी इनके माइंड में हो सकती है डिवाइड एंड रूल। दे कांट सी कि आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश रहो, बिकॉज बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर कुछ हीलिंग का कार्ड, ये हीलिंग की एनर्जी भी है। इनको शायद पता है कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और अपने पास्ट ट्रॉमा से शायद बहुत ज़्यादा हील हो गए,
और डीप डाउन इनको ये भी पता है कि इस हीलिंग एनर्जी के बाद शायद आप इनके इरादों को बहुत क्लियरली पहचान लेते हो। तो इसलिए इस समय आपको टारगेट ना करके आपके जो सपोर्ट सिस्टम, आपके आसपास के कुछ लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, आपके रिश्तों को टारगेट किया जा रहा है। अब साथ में ही यहाँ पर मैं ये 2 कार्ड्स जो देख रही हूँ, इनको ये भी पता है कि ना आप बहुत ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी में भी हो। अब पहले जिस तरीके से इन्होंने आपके फाइनेंसेस का फ़ायदा उठाया है, अब इनके माइंड में एक न्यू प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि किस तरीके से वापस आपसे वो गलती करवाई जाए जहां पर आप इमोशंस में आकर या इनकी बातों में आकर बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएं, किसी तरीके से माइंड गेम्स आपके साथ खेल के वापस आपके फाइनेंसेस का फायदा उठाया जाए। क्योंकि शायद इन द रीसेंट पास्ट आप में से बहुत सारे लोग पहचान चुके हैं कि किस तरीके से इन द पास्ट इन्होंने आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चीट किया। अब इन लोगों की एनर्जीज ना यहाँ पर क्लियरली इन कार्ड से बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि किस तरीके के इनके माइंड चलते हैं, इनके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं। क्योंकि इविल माइंड जब भी किसी का होता है ना, इज लाइक अ डेविल्स वर्कशॉप, और डेविल का ही कार्ड यहाँ पर निकला है। ये चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग में चले जाओ, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट ये भी करता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी जेलसी हो सकती है आपकी स्टेबिलिटी को देखकर। यू नो फाइनेंशियली शायद आप इनसे कहीं बेटर है, तो एक कंपैरिजन, एक जेलेसी, एक हमेशा का वो जो कंपटीशन लगा रहता है कि इनके पास ये चीजें कैसे हैं जो मेरे पास नहीं। तो ये चीजें भी इनके माइंड में बहुत ज्यादा है, जहां पर ये चाहते हैं कि इस तरीके का, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर रिश्तों का कोई सपोर्ट हो, आपकी लाइफ से कंप्लीटली दूर हो जाए। इनके इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियरली दिखते हो, और ये पीछे से वार करने वालों में से हैं। एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि इनमें वो जिसे कहते हैं ना करेज, हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर कुछ कह सके। ये पीछे से वार करने वालों में से हैं, बहुत ज्यादा स्नीकी और चालाक किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से आपका एक इमोशनल आउटबर्स्ट ये वो भी करवाना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये फाइट क्रिएट कराना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना, आपको एक ऐसी पोजीशन में स्टक कर देना जहां पर मे बी फाइनेंसिस को लेकर आप फंस जाएं, या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके आंखों पर पट्टी बांध देना कुछ लोगों के बारे में जो एक्चुअली आपके लिए सही इंटेंशन रखते हैं, उनके बारे में कुछ झूठ बात बोलना। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों को जब आप रिकग्नाइज कर चुके हो, एक रिपीटेड पैटर्न आपका इनके साथ रहा है, तो इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना, बिकॉज दैट इज देयर मेन इंटेंशन। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का जस्टिस हो। अगर आपके साथ चीजें बहुत ज्यादा बुरी रही हैं तो आपकी लाइफ में कुछ चीज अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा कियोस क्रिएट किया है और आपको बहुत ज्यादा पावरलेस एक टाइम पे कर दिया, ये नहीं चाहते कि कुछ लोग आपके सपोर्ट में कभी भी खड़े होकर आपके अंदर वो पावर वापस दें। किसी भी तरीके से आपको हील करते हुए देखकर ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब आप देखिए, ये एनर्जी आपके लिए अगर निकल कर आ रही है, ये एनर्जी उनके लिए भी है। ये आपके रिश्तों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करेंगे। मे बी आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालेंगे, कुछ आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस के बारे में, जहां पर आपके दिमाग में किसी ना किसी तरीके का कोई शक या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना ताकि आप लोग आपस में लड़ते रहें, मे बी सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं। गलत नैरेटिव सेट करना इन लोगों की आदत हो सकती है। तो इनकी प्लानिंग जो भी चल रही है, इनके इंटेंशंस हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर पावरफुल ना फील करें, हैप्पी ना फील करें। इनके अंदर एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन इन लोगों को मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग इनका गलत डायरेक्शन में है, नेगेटिव एनर्जीज इनमें बहुत ज्यादा भरी हुई। तो इसलिए इन लोगों की किसी भी कही हुई बात में आपको नहीं आना है। मे बी इन द रिसेंट पास्ट आप में से कुछ लोग हैं जो इनकी बातों में आ गए। इनका एक तरीका जो होता है ना मैनिपुलेट करने का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और आप नहीं देख पाते कि ये किस डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं। आपने पास्ट गलतियों से यस सीखा जरूर है, लेकिन अब ये लोग भी बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। इनको पता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब किसी और तरीके से ये काम करे जाएं ताकि आप वापस इनकी बातों में आ जाओ, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इमोशनली,
या फाइनेंशियली किसी ना किसी तरीके से इतना ज़्यादा सफ़र करो, इतने सारे आपके लॉसेस हों कि रात भर जागना, एंग्जाइटी हो जाना, किसी ना किसी तरीके का फ़ियर हो जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, ये सारी चीज़ें ये आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल प्रूव कर सकें या फिर अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मान सकें। एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें या सक्सेसफुल रहें। वो फीड करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके रिएक्शंस हैं, या फिर अटेंशन सीकिंग इन लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि किसी भी तरीके से इनकी बातों में नहीं आना। यूज योर ओन पावर। और किसी के बारे में अगर ये आपको कुछ बता रहे हैं तो वहां पर बिलीव करके नहीं चलना हर एक चीज जो ये आपको बता रहे हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा कोई क्लोज रिलेशनशिप है ना, आपके पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, फिर सिबलिंग्स के साथ, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा करीबी फ्रेंड्स, जब भी कोई आप लोगों के बीच में कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करे ना, तो उनको कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्ट जिनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहे हैं, आप उनको कन्फ्रंट कर लो। और इनको जब ये आपको कि ये चीजें बताते हैं ना कि ये इसने ऐसे करा या उसने ऐसे करा, तो इनको बोलो कि ठीक है, अगर आप मुझे इनके बारे में बता रहे हो तो ये चीज मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उनके सामने ये बात हो। और फिर देखना कैसे ये जल्दी से बैक ट्रैक करते हैं अपनी सारी चीजें, बिकॉज ये आउट इन द ओपन आना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं कि किसी को भी इनके षड्यंत्र का, इनके प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में पता लगे, क्योंकि ये हमेशा से बैकफुट पर खेलते हैं। ये पीठ पीछे वार करते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें करते हैं जहां पर इनको हमेशा लगता है कि इतने शातिर दिमाग है कि कोई इनको पकड़ ही नहीं सकता। इस वीडियो का आप तक पहुंचना, आपको इस वीडियो का मिलना में भी एक यूनिवर्स की वार्निंग हो सकती है कि कुछ ऐसे लोगों की न्यू प्लानिंग प्लॉटिंग से बचना जरूरी है। बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा एक फॉरगिविंग और काइंड कंपैशनेट नेचर के इंसान होते हो ना, तो ये लोग आपको एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर आपके साथ ही कुछ ऐसी चीजें करते हैं जहां पर आप इनके इंटेंशंस रिकग्नाइज नहीं करते। मे भी एक फॉरगिविंग नेचर हो सकता है जहां पर आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा सुधर गए, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सुधरेंगे। अब सबसे अच्छी जो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की इस समय पर, बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है कि कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ग्रे रॉक टेक्निक। अब ये ग्रे रॉक टेक्निक क्या है? वो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका है कुछ ऐसे लोगों से डील करने का जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक, अब्यूसिव या नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं। अब ये ग्रे रॉक टेक्निक में क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, ये टेक्निक आप लाइफ लॉन्ग नहीं यूज कर सकते। जब भी कभी आप एक ऐसे सिचुएशन में होते हो जहां पर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना क्रिएट करना अपने लिए, इस टेक्निक से आप कर सकते हो। आपको इन लोगों के साथ बन जाना है कंप्लीटली अनइंटरेस्टिंग एंड इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव। ओके, सो ये दो चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? अब ग्रे रॉक अगर आप देखो तो ग्रे रॉक क्या होता है? एक ग्रे कलर का पत्थर होता है। अगर वो सड़क पर पड़ा है या कहीं पे भी है, हम में से काफी सारे लोगों का अटेंशन उस पर जाएगा ही नहीं, राइट? यही चीज आपको अपने लिए अप्लाई करनी है जहां पर आपको अपने ऊपर कोई अटेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा वो अटेंशन वो टारगेट करेंगे ही, ताकि अपने लाइफ में किसी भी तरीके से ब्लेम गेम खेल लेना या विक्टिम अपने आप को मेंटालिटी में वो विक्टिम प्ले करना, ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली पहली चीज क्या करनी है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे न्यूट्रल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे लोगों के साथ जो काम है वो आपको रहना है एकदम न्यूट्रल। अब न्यूट्रल एनर्जीज में आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब आपको कोई इतना ज्यादा ट्रिगर कर देता है या एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आ जाता है जहां पर आपको खुद ही अपने आप को हैंडल करना डिफिकल्ट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो, कोई भी मंत्र अपने माइंड में चैंट कर सकते हो। आपको पता है कि ये लोग आपसे रिएक्शन निकलवाने के लिए आपको ट्रिगर करेंगे।
इसलिए अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखना ज़रूरी है। अब क्योंकि आप ये इमोशंस और रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड करना है। और अपना जो भी आपका रिस्पॉन्ड रहेगा ना, उसको आपने रखना है एकदम शॉर्ट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम ना अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो आपको ना डिटेल में जाना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने लिए कोई सफाई देना, या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को सही प्रोजेक्ट करना, इन लोगों के साथ वो बिल्कुल नहीं करना। सो कुछ ऐसे बोरिंग से शॉर्ट रिप्लाई दो जहां पर खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को जितना मर्जी जस्टिफाई कर लो, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कभी भी आपकी बात को ना सुनना चाहेंगे, ना उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि दे आर ऑलवेज अबाउट दे देमसेल्व्स। इनके लाइफ में सिर्फ आई मी माई सेल्फ के अलावा और कुछ नहीं है। इनको ऐसे लगता है कि ये हमेशा राइट होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा डिटैच्ड होते हैं, इमोशंस की कदर किसी के लिए होती नहीं है। तो ऐसे लोगों पर ना अपने इमोशंस वेस्ट करने बंद करो, जितना ज्यादा डिटैच से रह सकते हो इमोशनली। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारी एक एक्सपेक्टेंसी होती है कुछ लोगों से कि इमोशनली शायद वो आपकी अगर तबीयत खराब है तो उसके बारे में पूछ लेंगे, या फिर कुछ प्यार से केयर एंड कंसर्न आपको दिखाएंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कुछ ऐसे लोगों के साथ। एंड अगर आप इनसे फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करते या नहीं कर सकते, तो आपको इनके साथ रहकर ही थोड़ी डिटैचमेंट, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना जरूरी है। और माइंड में ये चीज लेकर चलो कि ये ट्रिगर करेंगे ही, रिएक्शन निकलवाएंगे ही। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को न्यूट्रल रखना, वहां पर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत काम आती है। आई नो सिचुएशंस डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितनी देर तक अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस का कंट्रोल आप अपने पास रखोगे, तब तक ये लोग आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर नहीं कर सकते। द मिनट यू अलाउ देम अपनी एनर्जी फील्ड के अंदर के ठीक है आओ अब हमारे इमोशंस के साथ आप खेलो, तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बाउंड्री सेट करना अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो डिस्टेंस करना अपने आप को जरूरी है। एंड उसके बाद ना अपने आंखों के ऊपर से वो पट्टी खोल दो कि ये कभी भी आपके लिए सिंपैथेटिक होंगे या एम्पैथी फील करेंगे आपके लिए। बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधरते, इनके माइंड में जो चीजें चलती रहती हैं वही चीज का असर, वही टॉक्सिक अब्यूसिव इन्वायरमेंट से नेगेटिविटी आपके टूवर्ड्स जो भेजते हैं ना, आपका भी टेम्परामेंट उस हिसाब से चेंज होना शुरू होता है। तो इसलिए आपको ये चीज बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है कि इनका बिहेवियर आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ना करे। तो जितना न्यूट्रल रहोगे, जितना डिटैच रहोगे, जितना कम रिएक्शन दोगे और कम ट्रिगर होगे, उतना ये अपने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग में फेल होते जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना तो बंद करना ही पड़ेगा, और हमेशा से तैयार रहो कि इनके दिमाग में अगर एक चीज फेल हो गई तो इतना शातिर दिमाग है कि कहीं ना कहीं कुछ और इनके माइंड में चल रहा होता है। अब ये वाला जो कार्ड है ना, आपकी एनर्जीज को भी क्लियरली प्रोजेक्ट करता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं, या आप कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ना इतनी अपनी कॉन्शियस आपने क्लियर रखी है। तो इनका जो माइंड गेम है, कुछ ये इविल मैनिपुलेटर्स का, नार्सिसिस्ट लोगों का, आप उस तरीके से कभी सोच ही नहीं पाए। बिकॉज आपके लाइफ में जो मैटर करती थी चीजें वो थी ट्रूथ, ऑनेस्टी, क्लियर कॉन्शियंस। गिविंग रहो, काइंड रहो, कंपैशनेट रहो, लोगों को हील करने वाली एनर्जीज आपके अंदर है। तो इसलिए अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें कुछ ऐसे लोगों से। ये ग्रे रॉक टेक्निक को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा काम आती है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। लेकिन सिर्फ ये है कि खुद के ऊपर वो कंट्रोल होना और खुद को न्यूट्रल एनर्जी में लेकर आना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से आपकी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी बहुत जल्दी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी बन सकती है। तो इसलिए प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर ऑरा, और अपने इमोशंस को तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है ताकि कोई भी आके आपके इमोशंस के साथ ना खेल पाए। आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में वो बदलाव लेकर आ चुके हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुके हो, जहां पर अपने आंखों से आपने वो पट्टी खोल दी है और क्लियरली रिकॉग्नाइज कर लिया कुछ ऐसे लोगों को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मैन्युपुलेटर्स हैं, इविल मैन्युपुलेटर्स। आज का हमारा टॉपिक ही है, और देख लो फिर डेविल का ही कार्ड निकला है यहाँ पर। तो यस,
इनसे बचना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ रिकॉग्नाइज देम। अगर अभी तक आपने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी भी अननेसेसरी लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाएं इनकी बातों में आने के बाद। अपने ही बहुत ज़्यादा क्लोज अच्छे शुभचिंतक लोगों को अपनी लाइफ से आप दूर कर दोगे अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, क्योंकि इनका टारगेट क्लियरली आपके किसी भी एक रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या फिर सारा फोकस इनका आपके फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अलग अलग तरीके की टेक्निक्स ये लोग अपनाते हैं अपने प्लान में कामयाब होने के लिए, तो इसलिए अपना गुस्सा मत हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर एक है कि ये ना आपको गुस्सा भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपनी एनर्जी इतनी न्यूट्रल कैसे रख पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतना ठहराव कैसे लेकर आ रहे हो। जब ये इतनी सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो ये वो भी चीज तोड़ने की कोशिश करेंगे। डू जस्टिस फॉर योर सेल्फ। अपनी लाइफ में लेकर आओ वो बैलेंस जो आपके हाथ में है। ओके, सो इन लोगों को ये चीज को बिल्कुल भी आउट ऑफ ऑर्डर मत करने दें और इनकी बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी। शॉर्ट टर्म के लिए आप ये ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है, ओके, तो यूनिवर्स आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस हैं, सबके लिए होते हैं, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को इस समय देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपकी लाइफ में कोई भी टाइम अगर चल रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे जोन से आप निकल रहे हो जहाँ इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो बार बार आपकी इनर स्ट्रेंथ को तोड़ रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पहले स्टार का कार्ड निकला है और अब यहाँ पर निकला है कि एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। खुद के ऊपर वो भरोसा रखना और खुद के अंदर वो बिलीफ रखना कि यस, मुझे इस सिचुएशन से हील होकर एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर निकलना है, तभी आपके लिए डिवाइन या फिर आपके एंजल्स कुछ कर सकते हैं। वो बिलीफ खुद के अंदर रखो कि यस, मुझे हील करना है, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। सारी लाइफ आप एक ऐसे तरीके से नहीं जी सकते जहां पर आपके इमोशंस को बार बार ग्रांटेड लिया जाए, या फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा कोई पावर या कंट्रोल रखे जहां पर आप इंटरनली ब्रेक हो। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करें, और हीलिंग जर्नी पर सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस, कि यस, ये मेरी चीजें लाइफ में ऐसी हुई हैं, मुझे इन्हें ओवरकम करना है, और मेरी इनर स्ट्रेंथ ही है स्पिरिचुअलिटी के साथ जो आपको इस हीलिंग जर्नी पर लेकर जाएंगे। ओके, तो यस, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। जो भी सिचुएशन आपकी है बहुत जल्द आप उसमें से हील होकर एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर निकल रहे हो। ऑलराइट, गेट योर पावर बैक। वाओ, अब इसके बाद ही जैसे मैं अभी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर ये कार्ड कहते हैं कि आप भूल चुके हो कि आप क्या हो। हम सबके अंदर एक पावर होता है, हम सबके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग हमारे इन्वायरमेंट के कारण, हमारी लाइफ की सिचुएशंस के कारण इतना ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं कि हम अपना खुद का पावर वापस नहीं ले सकते कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने बार बार हमको तोड़ा है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं गेट योर पावर बैक। पावर बैक का होना मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज्यादा रूड हो जाओ या लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहो। नो, दैट डज नॉट मीन योर पावर। पावर वो चीज है जहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी लाइफ के पॉजिटिव्स क्या है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ कौन सी है, और कैसे लोगों को स्टॉप करना है आपको ग्रांटेड लेने से। वो बाउंड्री क्रिएट करो, अपने अंदर का पावर रिकॉग्नाइज करो, गेट अप एंड स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर अभी तक आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस जर्नी पर नहीं निकले हैं, अपना पावर रिकॉग्नाइज करना, इनर स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करना, या अपने आप को हील करना, देन दिस इज द स्टार्ट फॉर यू। और जो लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं उनको यूनिवर्स कहना चाहते हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अपने अंदर वो भरोसा रखो कि आप आगे भी स्ट्रांग रहोगे और लाइफ के कोई भी चैलेंजेस को आप इजीली डील कर लोगे। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सिचुएशन डिफिकल्ट होती है लेकिन उससे निकलना इम्पॉसिबल नहीं होता।
जैसे मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बोला है, इम्पॉसिबल के तो स्पेलिंग ही है आई एम पॉसिबल। ओके, तो यस, ये सिचुएशन से आप निकलोगे, खुद के अंदर भरोसा रखो और डिवाइन पर भी। ओके, समवन न्यू इज कमिंग। अब ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहां पर लिखा है कोई एक न्यू इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, कोई नए पर्सन आ रहे हैं, तो ओपन योर माइंड एंड योर हार्ट। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका ना रिलेशनशिप के ऊपर से भरोसा कंप्लीटली उठ गया है। अब ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ठीक है, पास्ट में ये चीजें हुई हैं रिलेशनशिप में, लेकिन दे आर ओपन फॉर अ न्यू रिलेशनशिप बिकॉज एक ऐसे एक्सपीरियंस ने आपकी लाइफ में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चेंज किए। लेकिन वंस यू आर हील्ड, मे बी आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आए जो बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मे बी आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो, तो उन लोगों के लिए मे बी समवन न्यू इज कमिंग। और साथ में यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पास्ट इज पास्ट, उसको लेट गो करो। क्योंकि जितनी बार आप पास्ट की चीजें प्रेजेंट में लाते रहोगे या प्रेजेंट रिलेशनशिप में लाते रहोगे ना, वहां पर इश्यूज आएंगे ही। तो वहां एक चीज और भी है जो गाइडेंस की तरह यहाँ आ रही है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ठीक है, somebody new is coming in your life, try and recognize the people, face value पे मत लेना। ओके, सो लेट्स सी विच इज द नेक्स्ट मैसेज। बी अ लाइट टू अदर्स। अब ये ना बहुत बार मेरी रीडिंग में निकलता है कि बी अ लाइट टू अदर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे एक डार्क स्पेस में वो होते हैं, तो उनको उस सिचुएशन से निकालना, उनको मोटिवेट करना, पॉजिटिविटी दिखाना, आप में से कुछ लोग ये कर सकते हो। और अगर आपके सराउंडिंग में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा कुछ क्योस चल रहा है, बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी में वो घिरे हुए हैं, तो उनके लिए आप एक सपोर्ट बन सकते हो, एक लाइट वर्कर का काम कर सकते हो। एंड वंस अगेन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में से काफी सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके का एक लाइट वर्कर का काम कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से लोगों को हीलिंग करने का काम भी आप कर रहे हो। तो प्लीज कंटिन्यू दैट वर्क, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको आपकी लाइफ में मिलेंगी जब आप कुछ ऐसे लोगों को हेल्प करोगे जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है इस समय जाने के लिए। ओके, तो अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, बी अ लाइट टू अदर्स। ओके, यू आर रेडी फॉर मोर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आ रहा है जो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यू आर रेडी फॉर मोर। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। अब देखो फ्लावर कितना बड़ा बना है, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, बहुत जल्दी वो चीजें पे ऑफ करेंगी। और ये फ्लावर यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि ये टाइम एक ऐसा है जहां पर आप खुद का वो पोटेंशियल रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, तो यस, कुछ चीजें हैं जो आप वेट कर थे, सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, वो चेंजेस अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि अब कोई भी चीज आपकी लाइफ में अगर आनी है ना, यू आर रेडी फॉर इट। और यूनिवर्स वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें भेज रहे हैं जो हो सकता है बहुत सारी अबंडेंस एंड बहुत सारी हैप्पीनेस। ओके, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। इट इज नो, इट इज नॉट येट द टाइम। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हो। ओके, कोई भी चीज हो सकती है, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस। तो वहां पर आपको कहा जा रहा है बी अ लिटिल बिट पेशेंट। जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा तब आपके लिए वो चीज होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है बिकॉज बहुत जल्द आपके लिए वो टाइमिंग आने वाली है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ पर अगर कुछ चीजें रुकी हुई हैं, दे कुड बी स्टॉप फॉर अ रीजन, तो वो एनालाइज करना, पेशेंट रहना, डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करके आगे बढ़े। ओके, अ चेंज इज कमिंग। वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, एक हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंज आ रहा है या फिर हाल ही में था। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो लुक फॉरवर्ड कुछ पॉजिटिव चेंजेस के लिए, कुछ हैप्पियर टाइम्स के लिए, कुछ अबंडेंस के लिए जो यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिलना या कुछ गाइडेंस मिलना इस वीडियो से हो सकता है। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बिलीव करके चलो खुद के अंदर, हायर पावर, डिवाइन में, कि आप ये चीज अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको बिलीव करके चलना, एक बिलीफ रखना उस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए एज ऑलवेज
ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड जॉयस। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, इविल मैनिपुलेटर्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।